बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बच्चे की जिसने पैदा होने के कुछ देर बाद ही बोलना शुरू कर दिया। तो आइए बिना वक्त खराब किए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, बनी इस्राइल में एक नेक बुजुर्ग रहा करते थे जिनका नाम जरीस था। वो इंतहाई सालेह और इबादत गुजार इंसान थे। उनकी नेकी और इबादत का दूर दूर तक चर्चा था। जब भी कोई मुश्किल मसला दरपेश होता तो लोग उनकी खिदमत में हाजिर होते और उनसे मशवरा लिया करते थे। मुश्किलात और तकलीफ़ों में उनसे दुआएं भी कराई जाती थी। बनी इज़राइल के बुजुर्गों औलिया अल्लाह का तज़किरा जब भी आता है तो उनमें जरीस का नाम सबसे ऊपर होता है। उन्होंने इबादत की खातिर एक इबादत खाना तामीर कराया और वो अपनी इबादत और रियासत में इस कदर मशगूल होते कि उन्हें दुनियावी मामलात का कोई ध्यान ही नहीं रहता। उन्होंने कभी दुनिया के बारे में सोचा भी नहीं था। वो तो बस अल्लाह पाक को खुश करने के लिए दिन रात उसकी इबादत में लगे रहते। एक दिन ऐसा हुआ कि जरीस की माँ उनके पास आई। ये वक्त जरीस की इबादत का वक्त था और वो इबादत में मशगूल थे। माँ इबादत खाने के दरवाजे पर खड़ी होकर अपने बेटे को आवाज़ें देने लगी। जरीस ने जब माँ की आवाज़ सुनी तो इबादत के दौरान ही उनके दिल में ये बात आई कि ऐ अल्लाह, मैं अभी तेरी इबादत में लगा हुआ हूँ, तेरी बंदगी कर रहा हूँ, तुझे खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ, और इधर मेरी माँ मुझे बुलाने चली आई है। अब मैं क्या करूँ? नमाज तोड़ दूँ? इबादत से हट जाऊँ? इस नाजुक से मौके पर मुझे क्या करना चाहिए? मुझे इबादत में ही लगे रहना चाहिए या फिर इबादत तर्क करके माँ की बात सुननी चाहिए? अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक करते रहे। बहरहाल वो इबादत में मशगूल रहे और माँ की आवाज़ को उन्होंने अनसुना कर दिया। उनकी माँ ने थोड़ी देर तक इंतज़ार किया और जब बेटे की तरफ से कोई जवाब न मिला तो वापस अपने घर को चले गए। दूसरे रोज़ भी अल्लाह वाले की माँ इबादत खाने में आई। उस वक्त भी जरीस अल्लाह पाक की इबादत में मशगूल थे। माँ ने उनका नाम लेकर पुकारा और माँ की आवाज़ जब उनके कानों में पड़ी तो उनके दिल में ये बात आई कि ऐ परवरदिगार, ऐ आलम, मैं तेरी इबादत कर रहा हूँ और इधर मेरी माँ मुझे बुला रही है। समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। इबादत छोड़कर माँ का जवाब दूँ या इबादत मुकम्मल करूँ? बहरहाल वो इबादत में ही मशगूल रहे और माँ की आवाज़ का कोई जवाब न दिया। उनकी माँ कुछ देर तक इंतज़ार करती रही और फिर जब बेटे की तरफ से कोई जवाब ना मिला तो वहाँ से वापस चली गई। लेकिन इस दफ़ा नाराज़ होकर उन्होंने अपने बेटे को बद्दुआ दे दी कि ऐ अल्लाह, इसे उस वक्त तक मौत ना दे जब तक कि ये किसी बदकार औरत का मुंह ना देख ले। माँ के दिल से बद्दुआ निकल गई थी। बिलाशुबा बनी इज़राइल के यहाँ जरीस एक इंतहाई परहेजगार शख्स थे, लेकिन माँ की बद्दुआ के बाद माहौल उनके खिलाफ होने लगा। लोग आपस में उनके बारे में बातें करते, उनकी इबादत का तस्करा भी करते और चंद लोगों में उनके खिलाफ हसद भी पैदा हो गया। चुनांचे वो उनको बदनाम करने की कोशिश करने लगे। तो एक मर्तबा उन दुश्मनों के पास एक औरत आई, यानी जो लोग जरीस को बदनाम करना चाहते थे उनके पास एक औरत आई। उस औरत ने उनकी बातें सुनी और देखा कि ये सब लोग जरीस के खिलाफ है। तो वो कहने लगी कि तुम कह रहे हो कि जरीस यहाँ के बड़े नेक बुजुर्ग हैं, अल्लाह वाले हैं, लेकिन मेरे लिए जरीस को बहकाना और उन्हें अपने हुस्न के फंदे में फंसाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर तुम लोग मुझे इजाज़त दो तो मैं जरीस को बहका सकती हूँ और उन्हें अपनी तरफ माइल कर सकती हूँ, और इस तरह से तुम्हें जरीस को रुस्वा करने का मौका मिल जाएगा और वो लोगों में बदनाम हो जाएंगे। वो औरत निहायत खूबसूरत लेकिन बदचलन थी। सब लोगों को उसकी हकीकत मालूम थी। उस औरत को अपने हुस्न पर इतना नाज था कि वो जिसे चाहती अपने फितने में मुब्तला कर देती। इसलिए जरीस के हासिदिन यानी कि दुश्मनों के सामने उसने वादा किया कि वो किसी न किसी तरह जरीस को अपने हुस्न के जाल में फंसा ले। चुनांचे वो बदकिरदार तवाइफ ज़ादी जरीस के इबादत खाने के पास पहुंची और उन्हें अपने नाजो अंदाज से फंसाना चाहा, बहकाना चाहा। लेकिन जरीस वाकई एक नेक और सालेह इंसान थे। उनके अंदर हमेशा खौफ खुदा रहता, इसीलिए वो दिन रात इबादत में लगे रहते। और भला वो उस बदचलन औरत के जाल में कैसे फंस सकते थे? उस बदकिरदार औरत ने तरह तरह से जरीस को बरगलाना चाहा और अपनी तरफ माइल करना चाहा कि मेरे पास आए और मेरे साथ कोई गुनाह कर ले और लोगों में बदनाम हो जाए। लेकिन हजार कोशिशों के बावजूद वो अपने मकसद में नाकाम रही। शैतान कामयाब ना हो सका। जब उस बदचलन औरत ने देखा कि जरीस किसी तरह से उसके काबू में नहीं आने वाला है तो उसे बड़ा तैश आया, उसे बहुत गुस्सा आया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक करते रहे। उसे यूं महसूस हुआ कि जैसे उसकी शदीद तौहीन हुई है, क्योंकि अल्लाह वाले की पाकिज़ा अखलाक से उसको बड़ा धचका लगा कि मैं तो बड़े बड़े लोगों को बहका चुकी हूं,
लेकिन ये कौन है जो मेरे जाल में फंस ही नहीं रहा है। और ऐसे अल्लाह वाले से पाला पड़ा था जो रात की तन्हाई में भी, जबकि उन्हें कोई देख नहीं रहा था, अल्लाह से डरते। उन्हें यकीन होता कि बंदे की आंख से तो ओझल रहा जा सकता है, लेकिन अल्लाह से कोई राज पोशीदा नहीं रह सकता, जो सीनों के भेद भी जानता है। अब वो बच्चलन औरत एक दूसरी चाल चलने लगी। वो एक चरवाहे के पास पहुंची और चरवाहा जरीस के इबादत खाने के आसपास बकरियां चराया करता था। औरत ने चरवाहे को फांस लिया और उससे अपना मुंह काला करवाया, जिससे उसका हमल ठहर गया, यानी उसके यहाँ एक बच्चे की पैदाइश होने वाली थी। कुछ वक्त बाद जब बच्चा पैदा हुआ तो वो लोगों से कहने लगे कि ये बच्चा जरीस का है, उसने मेरे साथ ज्यादती की है और अब वो ये बच्चा कबूल करने से मना कर रहा है। लोगों ने जब उस औरत की बात सुनी तो वो आग बबूला हो गए और उसकी बात पर यकीन कर लिया। उन्हें तो मौका मिल गया। वो फौरन अल्लाह वाले के इबादत खाने में पहुंचकर तोड़ फोड़ करने लगे। जब लोगों ने जरीस को मारना पीटना शुरू किया तो जरीस कहने लगे कि भाइयों, मुझे ये तो बताओ कि आखिर तुम लोग मुझे क्यों मार रहे हो, वजह क्या है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। लोगों ने कहा कि तुमने इस बदकार औरत से अपना मुंह काला किया है और इसने तुम्हारा बच्चा जन्म दिया है। जरीस ने कहा कि मैंने जिना नहीं किया है, ये मुझ पर एक बहतान है, इल्जाम है, सरासर झूठ है, मुझे जानबूझकर फंसाया जा रहा है। लेकिन उनकी तरफ से लाख सफाई के बावजूद लोग उनकी बेगुनाही को तस्लीम करने के लिए बिल्कुल तैयार न थे। उन्होंने जरीस का इबादत खाना तोड़ दिया, दीवारें गिरा दी। और जब जरीस ने देखा कि लोग उनकी पाकीज़गी तस्लीम करने के लिए किसी भी कीमत पर राजी नहीं थे, तो उन्होंने लोगों से कहा कि तुम बच्चे को मेरे पास लाओ, वही मेरी बारात का इकरार करेगा, यानी वही बताएगा कि मैं उसका बाप हूं या नहीं। वो बच्चा उनके पास लाया गया। वो बच्चा कमसीन था, शीरख्वार था, अभी बोल नहीं सकता था। वो बच्चा उनके पास लाया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे नमाज पढ़ लेने दो। चुनांचे उन्होंने नमाज पढ़ी और नमाज से फारिग होकर बच्चे के पास आए और पूछा, बच्चे, तेरा बाप कौन है? और बच्चा एकदम से बोल पड़ा कि फला चरवाहा मेरा बाप है। लोग हैरानगी से देख रहे थे कि जो बच्चा बोल नहीं सकता था उसने कितनी आसानी के साथ किस तरह से बता दिया और किस तरह से गवाही दे दी कि इसका बाप कौन है। हर आंख ने यह मंजर देखा कि दूध पीते बच्चे ने जरीस की बेगुनाही की गवाही दे दी है। उसके बाद उनकी नजरों में जरीस की अहमियत और इज्जत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई और जो हासिदिन थे, जो दुश्मन थे, उनको वहां से मार मार कर भगा दिया गया। और यहां तक कि उस औरत को भी जिसने उन पर गंदा इल्जाम लगाया था। अब लोग जरीस के सामने माजरत पेश करने लगे और उनके हाथों का बोसा लेने लगे। उन्होंने जरीस से कहा कि हम आपका इबादत खाना सोने का बना देते हैं, क्योंकि आप तो इस काबिल है, अल्लाह के इतने प्यारे बंदे हैं, अल्लाह वाले हैं। हमने आप पर बिला वजह शक किया और हम चाहते हैं कि जो ये इबादत खाना जो कि टूट फूट चुका है, जिसे हम तोड़ फूट चुके हैं, इसको हम सोने का बना दें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे इबादत खाने को सोने का बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि जैसा पहले मिट्टी का था वैसा ही बना दो। चुनांचे लोगों ने उनके इबादत खाने को पहले की तरह ही तामीर करा दिया। तो दोस्तों, ये होती है अल्लाह वालों की शान, जिनकी गवाही एक दूध पीते बच्चे ने दे दी। उनसे बस एक मामूली सी गलती हुई कि मां की बात का उन्होंने जवाब न दिया और दुनिया में ही उनकी पकड़ हो गई। उसके बाद में उनकी मां ने कहा कि मैं गलत थी। कभी भी माँ बाप को इस तरह अपने बच्चों को बद्दुआ नहीं देनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।